अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम करेंगे ड्रेनेज ऑफ एक्यूस ह्यूमर को। तो ड्रेनेज ऑफ एक्यूस ह्यूमर में हमें ये बात याद रखनी है, जो एक्यूस ह्यूमर की ड्रेनेज होती है वो हमारे पास एंटीरियर चैम्बर में होती है। जो एक्यूस ह्यूमर की फॉर्मेशन थी वो पोस्टीरियर चैम्बर में हो रही थी। ये पोस्टीरियर चैम्बर है और इसमें सिलियरी बॉडी प्रेजेंट है। तो एक्यूस ह्यूमर की जो फॉर्मेशन है वो सिलियरी बॉडी से होगी और सिलियरी बॉडी पोस्टीरियर चैम्बर में है। तो फॉर्मेशन इसकी पोस्टीरियर चैम्बर में होगी, लेकिन जो ड्रेनेज है वो एंटीरियर चैम्बर में होगी। ये एंटीरियर चैम्बर है। तो क्या होगा, जब सिलियरी बॉडी से एक्यूस ह्यूमर फॉर्म होगा तो वो ट्रैवल करके एंटीरियर चैम्बर में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये सिलियरी बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ पर एक्यूस ह्यूमर फॉर्म हो रहा है तो वो यहाँ से ट्रैवल करके आएगा। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड आइरिस, इन दोनों की स्पेस के बीच में से ट्रैवल करके यहाँ तक आ जाएगा। और ये आइरिस है, ये कॉर्निया है और इसके बीच में एक एंगल है जिसको हम कहेंगे एराइडो कॉर्नियल एंगल। तो एराइडो कॉर्नियल एंगल के पास आ जाएगा। अब इस एराइडो कॉर्नियल एंगल में क्या होता है कि एक सीव लाइक, एक छन्नी लाइक मैशवर्क पड़ा हुआ होता है जिससे हम कहते हैं ट्रेबिकुलर मैशवर्क। से क्या कहते हैं? ट्रेबिकुलर मैशवर्क। अब ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क वो मेजर पाथवे है जिसके थ्रू एक्यूस ह्यूमर की ड्रेनेज होती है। ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क एक कैनाल में ओपन हो रहा होता है जिसे कैनाल ऑफ श्लैम या कैनाल ऑफ श्लैम कहते हैं। अभी कैनाल ऑफ श्लैम जो है, लेट्स सपोज यहाँ अगर ट्रेबिकुलर मैशवर्क प्रेजेंट है तो ये ओपन हो रहा होता है कैनाल ऑफ श्लैम में, और ये कैनाल ऑफ श्लैम पूरी इस तरह सर्कमफ्रेंशियली आई में प्रेजेंट होती है। अगर मैं डायग्राम से शो करने की कोशिश करूँ तो अगर ये कैनाल ऑफ श्लैम है, लेट्स सपोज ये कैनाल ऑफ श्लैम है, उसके पीछे हमने इसके ऊपर जो है एक सीव लाइक मैश दिया जिसे हम कह रहे हैं ट्रेबिकुलर मैशवर्क। अब इस ट्रेबिकुलर मैशवर्क का फ़ायदा क्या है कि जब भी एक्यूस ह्यूमर इससे पास करेगा तो एक्यूस ह्यूमर में जितना भी डेब्रिस वगैरह या कोई बैक्टीरिया या कोई वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो वो इस ट्रेबिकुलर मैशवर्क में स्टक हो जाएगा और एक्यूस ह्यूमर फिल्टर होकर फिर कैनाल ऑफ श्लैम में एंटर करेगा। तो एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ये फिल्टर करेगा ट्रेबिकुलर मैशवर्क एक्यूस ह्यूमर को, और सेकंड इसका फ़ायदा ये होगा कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को जनरेट करेगा। किस तरीके से जनरेट करेगा? हमें पता है कि हमारी आई में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इस प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, इससे जब एक्यूस ह्यूमर पास कर रहा है तो इस जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क के पोर्स हैं बहुत छोटे छोटे से पोर्स हैं। ये इनका जो डायमीटर है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर तक है, 2 to 3 माइक्रोमीटर तक। तो जब इतने छोटे फोर्स से एक्यूस ह्यूमर पास करेगा तो एक्यूस ह्यूमर को पास करने में रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा 10 to 20 मिलीमीटर मरकरी का, और उसको हम कहेंगे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। तो इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये फिल्टर कर रहा होगा एक्यूस ह्यूमर को और दूसरा इंट्रा ऑक्यूलर से मेंटेन कर रहा होगा। और इसका एक और फंक्शन ये है कि यहाँ पर कुछ हमारे पास फेगोसाइटिक, स्पेशल फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं ट्रेबिकुलर मैशवर्क के पास। तो जितना भी एक्यूस ह्यूमर से डेब्रिस आकर इस ट्रेबिकुलर मैशवर्क में स्टक हो जाता है तो ये स्पेशलाइज्ड फेगोसाइटिक सेल्स क्या करते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, उस डेब्रिस को खा कर ख़त्म कर देते हैं ताकि वो डेब्रिस जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होकर इस ट्रेबिकुलर मैशवर्क को ब्लॉक ना कर दे। तो यहाँ पर फेगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास ट्रेबिकुलर मैशवर्क का फंक्शन है। अब हम इसके थोड़े से पाथवे को डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक्यूस ह्यूमर ट्रैवल करता है। तो जब भी एक्यूस ह्यूमर, मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर में ड्रेन होगा, तो पहले ये लेंस और आइरिस के बीच में जो स्पेस है यहाँ से ट्रैवल करके एराइडो कॉर्नियल एंगल पर आएगा, यहाँ पर ट्रेबिकुलर मैशवर्क पड़ा हुआ है। तो फिर एक्यूस ह्यूमर सबसे पहले हमारे पास जाएगा ट्रेबिकुलर मैशवर्क में, दैन ट्रेबिकुलर मैशवर्क से वो जाएगा कैनाल ऑफ श्लैम में, देन कैनाल ऑफ श्लैम से जाएगा एक्यूस कलेक्टर चैनल्स में, एक्यूस कलेक्टर चैनल्स में चले जाएगा। देन एक्यूस कलेक्टर चैनल से वो जाएगा एक्यूस वेन्स में, फिर एक्यूस वेन्स से जाएगा एपिस्क्लेरल वेन्स में, एपिस्क्लेरल वेन्स में, देन एपिस्क्लेरल वेन्स से वो ऑक्यूलर वेन्स में जाएगा, देन ऑक्यूलर वेन्स से वो चला जाएगा लार्जर ऑप्थेल्मिक वेन में, और अल्टीमेटली लार्जर ऑप्थेल्मिक वेन में जाकर ड्रेन कर जाएगा। तो ये आपने पाथवे याद रखना है, ये मेजर पाथवे जिससे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एक्यूस ह्यूमर ड्रेन हो रहा होता है। सबसे पहले ट्रेबिकुलर मैशवर्क में जाएगा, देन कैनाल ऑफ श्लैम में जाएगा, देन एक्यूस कलेक्टर चैनल्स में, देन एक्यूस वेन्स में, फिर एपिस्क्लेरल वेन्स में, देन ऑक्यूलर वेन्स में, और अल्टीमेटली जाकर ड्रेन करेगा लार्जर ऑप्थेल्मिक वेन्स में। अब हमें ये बात भी याद रखनी है स्टूडेंट्स के जो ये कैनाल ऑफ श्लैम है या ये एक्यूस कलेक्टर चैनल्स है, ये किस तरह की वेजल्स है, ये किस तरह की कैनाल्स है, ये आर्टरी है, वेन या लिम्फेटिक है।
तो ये लिम्फेटिक टाइप ऑफ चैनल है। ये लिम्फेटिक टाइप ऑफ चैनल क्यों होते हैं? लिम्फेटिक्स का ये काम होता है कि वो किसी भी बॉडी पार्ट से फ्लूइड को ड्रेन करके वीनस ब्लड में एंटर कर रही होती है। तो गेनार फ्लैम और एक्विस कलेक्टर चैनल्स भी यही कर रहे हैं कि वो एक्विस ह्यूमर को ले रहे हैं और जाकर अल्टीमेटली वेन्स में ड्रेन कर रहे हैं। तो लिम्फेटिक का काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी लिम्फेटिक टाइप ऑफ चैनल्स हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक इसके मेजर पाथवे को डिस्कस कर लिया, लेकिन एक्विस ह्यूमर की ड्रेनेज का एक माइनर पाथवे भी है जिसके थ्रू थोड़ा बहुत एक्विस ह्यूमर जो है ड्रेन हो रहा होता है। हमने कहा 90% इसके थ्रू हो रहा है, तो 10% किसी और पाथवे के भी थ्रू हो रहा होता है। उसको हम कहते हैं यूवियोस्क्लेरल पाथवे। यूवियोस्क्लेरल पाथवे क्या है कि सिलियरी बॉडी के थ्रू अगर एक्विस ह्यूमर की ड्रेनेज हो रही है तो हम उसे कहेंगे यूवियोस्क्लेरल पाथवे। अब सिलियरी बॉडी के थ्रू किस तरीके से होती है? हमने पढ़ा था सिलियरी बॉडी से फॉर्म हो रहा है एक्विस ह्यूमर, लेकिन सिलियरी बॉडी से ड्रेन भी हो रहा होता है। किस तरीके से होता है कि एक्विस ह्यूमर सबसे पहले सिलियरी बॉडी में जाएगा। ये सिलियरी बॉडी पड़ी हुई है, सिलियरी बॉडी से पीछे आपको पता है ये कोरॉइड होगी, ये कोरॉइड है जो कि सेकेंड लेयर है आएगी। इस कोरॉइड से ऊपर अगर हम देखें तो इस कोरॉइड से ऊपर स्क्लेरा प्रेजेंट है, लेकिन इस कोरॉइड और स्क्लेरा के बीच में एक स्पेस भी है जिसे कहते हैं सुप्रा कोरॉइडल स्पेस। तो सबसे पहले सिलियरी बॉडी में जाएगा, फिर कोरॉइड में जाएगा, फिर सुप्रा कोरॉइडल स्पेस में जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ वेन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं स्क्लेरल वेन्स, फिर स्क्लेरल वेन्स में चले जाएगा, देन स्क्लेरल वेन्स से वो एपिस्क्लेरल वेन्स में चले जाएगा, देन एपिस्क्लेरल वेन्स से बाकी पाथवे वही रहेगा जो इस केस में था। एपिस्क्लेरल वेन्स से ऑक्यूलर वेन्स में चला जाएगा और देन वो लार्जर ऑप्थेल्मिक वेन में अल्टीमेटली ड्रेन हो जाएगा। तो बाकी पाथवे सेम रहेगा। तो अगर मैं पाथवे लिखूँ तो सबसे पहले जो एक्विस ह्यूमर है सिलेरी बॉडी में जाएगा, देन वो कोरॉइड में चला जाएगा, देन कोरॉइड से वो चला जाएगा सुप्रा कोरॉइडल स्पेस में। सुप्रा कोरॉइडल स्पेस जो स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में प्रेजेंट है। देन सुप्रा कोरॉइडल स्पेस से वो स्क्लेरल वेन्स में चला जाएगा, देन स्क्लेरल वेन्स से वो जाएगा एपिस्क्लेरल वेन्स में, और रिमेनिंग पाथवे फिर एपिस्क्लेरल वेन्स से आगे सेम रहेगा एज इन दिस केस। ओके, सो ये हमने दोनों पाथवे डिस्कस कर लिए, मेजर पाथवे भी और माइनर पाथवे भी। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर की। हमने पढ़ा है जो हमारी आई में का नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो 10 to 20 मिलीमीटर मरकरी है, या ऑन एवरेज अगर हम कहें तो 15 मिलीमीटर मरकरी है। तो अब ये प्रेशर जनरेट हो रहा है और इसको मेंटेन जो कर रहा है वो हमारे पास ट्रेबेकुलर मैशवर्क इसे मेंटेन कर रहा है। वो भी हमने पढ़ लिया किस तरीके से कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है एक्विस ह्यूमर को। तो इस तरीके से हमारे पास प्रेशर जनरेट होता है और वो मेंटेन रहता है 10 to 20 मिलीमीटर मरकरी तक। लेकिन अगर हम इस प्रेशर को मेजर करना चाहें एक आई में तो हम किस तरह मेजर करेंगे? ऑब्वियसली हम आई में कोई नीडल डालकर तो प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, तो कोई तरीका होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर कर सकें। तो उस मेथड को हम कहते हैं टोनोमेट्री, जिसके थ्रू हम आई में इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करते हैं। अब टोनोमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास ये कॉर्निया होती है, सही है, और एक हमारे पास लेट्स सपोज कि ये कॉर्निया, एक हमारे पास होता है टोनोमीटर, उसकी फुट प्लेट्स होती हैं इस तरीके से, और सेंटर में उसके प्लंजर होता है, सेंटर में उसके प्लंजर लगा हुआ होता है, और फुट प्लेट्स जो है हमने कॉर्निया पे फिक्स की हुई होती हैं उसकी। तो हम क्या करते हैं कि इसके प्लंजर पे ऊपर से प्रेशर डालते हैं, जब इस पर प्रेशर लगेगा तो कॉर्निया पे प्रेशर लगेगा और कॉर्निया उसकी वजह से इनवर्ट डिस्प्लेस होगी। तो जितनी ज़्यादा कॉर्निया की इनवर्ट डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। उसको हम जो कॉर्निया की डिस्प्लेसमेंट हो रही है ड्यू टू प्रेशर, उसको हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे और इसको हम कहेंगे टोनोमेट्री। अब इस चीज़ में याद इतना रखना है कि टोनोमेट्री क्या है। टोनोमेट्री वो मेथड है जिसके थ्रू हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करते हैं, बस इतना याद रख लें तो काफ़ी है। अब स्टूडेंट्स हमने कहा कि ये जो प्रेशर है हमारे पास 10 to 20 मिलीमीटर मरकरी तक नॉर्मल रेंज है इस इंट्राओक्यूलर प्रेशर की। लेकिन क्या हो कि अगर ये प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए किसी वजह से तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ग्लोकोमा। ग्लोकोमा मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस की, और इसमें क्या होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, और बुक में वो कहता है कि 60 to 70 मिलीमीटर मरकरी तक भी इंक्रीज़ कर सकता है। अब इसकी रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके दो रीजंस वो ये बताता है कि एक तो ये हो सकता है कि या तो एक्विस ह्यूमर की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा,
या फिर ट्रेबिकुलर मैशवर्क ब्लॉक हो गया। ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो है वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्वियस ह्यूमर की ड्रेनेज है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें पता है कि जो मेजर जो पाथवे है एक्वियस ह्यूमर की ड्रेनेज का वो क्या है, और ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क है। तो अगर ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क ब्लॉक हो गया, किसी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो गई आई में या फिर कोई हेमरेज हुआ आई में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेब्रिस आके इस ट्रेबिकुलर मैशवर्क में स्टक हो गया, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो उसकी वजह से एक्वियस ह्यूमर की ड्रेनेज नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब इस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ये क्या करेगा, जब आई में प्रेशर, हमें इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि जब आई में प्रेशर बढ़ गया तो आई में हर जगह पर वो प्रेशर लगा रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास रेटिना प्रेजेंट है, और रेटिना का जो यहाँ पे सारी आकर रेटिना के फाइबर्स, ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स कन्वर्ज हो रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इस ऑप्टिक डिस्क पर भी प्रेशर पड़ेगा। जब ऑप्टिक डिस्क पर प्रेशर पड़ेगा तो ऑप्टिक डिस्क की कंप्रेशन होगी, और ऑप्टिक डिस्क से ही हमारे पास ऑप्टिक नर्व निकल रही है। तो अगर इस ऑप्टिक डिस्क की कंप्रेशन हो तो ऑप्टिक नर्व की भी कंप्रेशन होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म का फ्लो है इस ये, क्योंकि एक्सॉन्स जा रहे हैं हमारे पास गैंग्लियन सेल्स की, यहाँ पर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं रेटिना में जिन्हें हम कहते हैं गैंग्लियन सेल्स। उनका न्यूक्लियस यहाँ पड़ा हुआ होता है, उनके एक्सॉन्स यहाँ निकल के आ रहे होते हैं। तो एक्सॉन से जो इसकी सेल बॉडी से एक्सॉन तक का साइटोप्लाज्मिक फ्लो है, जो साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा है सेल बॉडी से एक्सॉन तक, वो साइटोप्लाज्मिक फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि बीच से क्या हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, कंप्रेशन हो गई है। तो जब साइटोप्लाज्म फ्लो नहीं करेगा तो ऑप्टिक नर्व तक न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व डेड हो जाएगी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक डिस्क। तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे एक आर्टरी भी आ रही होती है जिसे कहते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। उस सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की भी कंप्रेशन हो सकती है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक डिस्क, और अगर आर्टरी की जो है कंप्रेशन हो जाए, ऑक्लूजन हो जाए, तो क्या होगा, स्कीमिया हो जाएगा, और स्कीमिया की वजह से भी जो है ऑप्टिक डिस्क की डेथ हो जाएगी, और उसकी वजह से ब्लाइंडनेस होगी। तो ये दोनों ब्लाइंडनेस के इसलिए जो ग्लोकोमा है वो मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस की, क्योंकि इसमें ऑप्टिक डिस्क की या ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की कंप्रेशन हो जाती है। अब स्टूडेंट्स इसमें आगे वो ये कहता है कि ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए हम आई ड्रॉप्स देते हैं। आई ड्रॉप्स में ऐसी ड्रग्स देते हैं, ऐसी ड्रग्स हम देते हैं कि जो एक्वियस ह्यूमर की फॉर्मेशन को या तो कम कर दे या फिर एक्वियस ह्यूमर की जो अब्जर्प्शन है उसको बढ़ा दे, क्योंकि दो ही केस हो सकते हैं, तो फॉर्मेशन बढ़ गई है, अब्जर्प्शन कम हो गई है। तो हम इसको फॉर्मेशन को कम करना चाहेंगे और अब्जर्प्शन को बढ़ाना चाहेंगे, तो ऐसी ड्रग्स हम पेशेंट को देंगे। लेकिन अगर आई ड्रॉप से काम ना बने तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर सर्जरी की तरफ जाएंगे। और सर्जरी में अगर लेट्स सपोज कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क हमारा ब्लॉक हो गया है, इसमें सेल डेब्रिस वगैरह या कोई भी डेब्रिस एक्यूमुलेट हो गया है जिसने ट्रेबिकुलर मैशवर्क को ब्लॉक कर दिया, तो फिर हम इस ट्रेबिकुलर मैशवर्क को ओपन करेंगे थ्रू सर्जरी। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑप्टिक्स ऑफ विजन की लास्ट वीडियो थी। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।